ये हैं डॉक्टर रितु सिंह, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करती थी, लेकिन इनको 2020 में जातिगत भेदभाव करके इनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। ये करीब 200 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, इनको घसीटा गया, इनके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। इनके समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मीडिया ने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। क्या है डॉक्टर रितु की पूरी कहानी, आज के वीडियो में सब कवर करने वाले। आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? खुशी नहीं है सिर्फ इसलिए कि मैं दलित महिला हूं, सिर्फ इसलिए। हाउ कैन यू स्टॉप? ये पूरी ब्रिगेड लेके आ जाते हैं यार, आप कुछ खा भी नहीं सकते। ये मेरे घिया को कैसे उनको लगातार संघर्षों के अंदर ही देख। खाकी से डरना नहीं है, इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है। माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग। अम्बेडकर, साहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एक दलित असिस्टेंट प्रोफेसर रही डॉक्टर रितु सिंह को 2020 में मनमानी ढंग से उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। तभी से डॉक्टर रितु कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ जातिगत भेदभाव तथा उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उन्होंने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह है जो डॉक्टर रितु को कॉलेज से बर्खास्त किया गया। जब डॉक्टर रितु से पूछा गया कि आपको क्यों निकाला गया कॉलेज से बाहर, तब उन्होंने कहा जब उन्हें कॉलेज से बाहर निकाला गया उसके 4-5 महीने पहले से ही कॉलेज के कैंपस में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा था। डॉक्टर रितु प्रोफेसर होने के साथ साथ वह एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी। वो हमेशा सामाजिक मुद्दों पर सचेत रहती थी और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अक्सर बोलती रहती थी। डॉक्टर रितु का कहना है कि उनकी जो विचारधारा है वह मनुवाद के खिलाफ है। उनकी विचारधारा एक अम्बेडकरवादी है। सरकार जिस तरह से शिक्षा को खत्म कर रही है, शिक्षा को प्राइवेट के हवाले कर रही है, उसके खिलाफ वो अक्सर बोलती रहती थी। डॉक्टर रितु का कहना है कि कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय RSS से जुड़ी हुई हैं। जातिवाद इनके दिमाग में कूट कूट के भरा है। ये नहीं चाहती हैं कि कोई अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पर प्रोफेसर रहे। ये नहीं चाहती यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर रहे जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे, और यही वजह है कि उनको कॉलेज से बर्खास्त किया गया। दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर रितु ही नहीं हैं जिन्हें जातिगत भेदभाव करके और उनकी विचारधारा के आधार पर उनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाया। यहाँ पे डॉक्टर रितु की तारीफ करने लायक है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। अभी दिसंबर के महीने में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव 14 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन उनके विचारधारा के आधार पर उनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो आए दिन पॉलिटिक्स से रिकॉर्डिंग वीडियो डालते रहते हैं और सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। कॉलेजों में जातवाद, मनुवाद का जहर किस तरह से फैल गया है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने तो इस पर एक किताब लिख दिया है। उन्होंने इस किताब में यह बताया है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। डॉक्टर रितु का कहना है कोरोना महामारी की वजह से कॉलेज बंद कर दिया गया था, लेकिन जब कॉलेज फिर से चालू हुआ अगस्त 2020 में, तब वो रीज्वाइनिंग के लिए फिर से गई। तब वहां पर उनका रीज्वाइनिंग लेटर लेने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि आपको आपकी जरूरत नहीं है अब कॉलेज को। जब ये रीज्वाइनिंग के लिए गई थी तो इनके साथ 4 प्रोफेसर और भी थे, लेकिन उन 4 लोग को ज्वाइन कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर रितु को नहीं ज्वाइन किया गया। उन्होंने 1 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। हर 4 महीने पर रीज्वाइनिंग होता था, लेकिन उनके खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं दर्ज था कि उन्होंने कोई भी अनैतिक बात बोली हो क्लास के रूम में, जिसके आधार पर उनको कॉलेज से बर्खास्त किया जाए। डॉक्टर रितु ने प्रिंसिपल के खिलाफ ST/ST एक्ट में FIR दर्ज करवाया था, लेकिन प्रिंसिपल सविता रॉय ने 35 बच्चों का सिग्नेचर करवाया और पेश किया और ये कहा कि इन बच्चों का कहना है कि डॉक्टर रितु क्लास में भाषणबाजी करती हैं। लेकिन डॉक्टर रितु ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में SC आयोग ने जब जांच की तब यह पाया कि ये जो 35 स्टूडेंट थे ये सभी फर्जी स्टूडेंट थे और ये स्टूडेंट दौलत राम कॉलेज में पढ़ते भी नहीं हैं। SC आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया कि इस मामले पर केस दर्ज होना चाहिए।
कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ गैर जमानती मामले में चार्जशीट जारी होने के बावजूद भी ये 2 सालों से प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हैं और देश के कानून व्यवस्था का मजाक बनाते हुए विदेश यात्रा कर रही हैं। चार्जशीट जमा है मेरे अगेंस्ट फोर्स डॉक्यूमेंट यूज करके एंड शी इज स्टिल चेजिंग ऑल द पावर एंड एंजॉयिंग इन फॉरेन। मतलब क्या वीजा कैसे क्लियर हुआ? इसी दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया ना। दोस्तों, जब डॉक्टर रितु को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था तो करीब 10 दिनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया था। करीब 2.5 साल तक कोई भी न्याय ना मिलने की वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर आर्ट फैकल्टी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने अपना टेंट लगा दिया और कहा कि अब नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। यह आंदोलन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। पूरे देश से काफी सारे लोग इनके समर्थन में आने लगे। दोस्तों, जो कोई भी समर्थन में आता था वह साथ में नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का एक बैनर लेकर आता था और जब वहां से जाता था तब उस बैनर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीवारों पर लगा के जाता था। और डॉक्टर रितु ने वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भी तस्वीर लगा दिया। इस धरने को यूट्यूब मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत कवरेज मिल रही थी, लेकिन जो हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया है उससे जरा सा भी कवरेज नहीं मिल रहा था। इस वजह से यह आंदोलन बहुत ही कम पॉपुलर हो पाया। दोस्तों, इस धरने को 9 जनवरी 2024 को पूरे 125 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस ने अचानक में इस धरने पर अटैक करती है और इनके सारे धरने को तहस नहस कर देती है और जो भी जरूरत के सामान होते हैं सारे सामान को दिल्ली पुलिस लूट लेती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए उनके तस्वीरों को फाड़ा जाता है। और इस घटना की सूचना डॉक्टर रितु ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दिया कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए सड़क से जहाँ बैठ के आंदोलन लड़ रहे थे आज वहाँ से भी हटा रहे हैं, छत भी उठा ली यहाँ से। हम किधर जाए? कोई जगह नहीं है। मैं आपके आगे लिटरली भीख मांगती हूँ कि आप साथ दो। और यूनिवर्सिटी और इसके बाद सोशल मीडिया पर डॉक्टर रितु ट्रेंड करने लगा। इतना कुछ होने के बाद डॉक्टर रितु ने इस आंदोलन को बंद नहीं किया। उन्होंने इस आंदोलन को यूनिवर्सिटी के आसपास करती रही। उसके बाद 19 जनवरी को डॉक्टर रितु ने एक महा आंदोलन का आयोजन किया जिसमें पूरे देश से लाखों लोग इकट्ठा हुए और बहुजन समाज के काफी लोकप्रिय नेता चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन में पहुंचे। लाखों लोगों का भीड़ जम गया यूनिवर्सिटी के आगे, लेकिन मीडिया इस घटना को भी नहीं कवर करी। और इस तरह का आंदोलन डॉक्टर रितु ने कई बार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर सविता रॉय को गिरफ्तार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। डॉक्टर रितु जब जब प्रोटेस्ट करती थी तब तब उनके साथियों को, उनका समर्थन देने वालों को डिटेन किया गया, उन पर लाठियां बरसाया गया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ इस तरह का सलूक किया गया। ये देख लो गुंडागर्दी, ये देख लो पुलिस की गुंडागर्दी। वीडियो ये लाइव में, ये देखो पुलिस वाला क्या कर रहा है, ये देखिए। दोस्तों, कुछ पुलिस अपने आका को खुश करने के लिए गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। दोस्तों, याद कीजिए दिल्ली पुलिस के द्वारा महिला पहलवानों को किस तरह से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने घसीटा गया था। नहीं याद है? इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक अंबेडकर पार्क को लेकर विवाद हुआ जिसमें पुलिस ने एक 17 साल के लड़के के ऊपर गोली चला दी और उस लड़के की मौत हो गई। और दिल्ली के इंद्रलोक में जो घटना घटी उसे देखिए, किस तरह से एक पुलिस जो कुछ मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे थे उनके ऊपर किस तरह से लात मारता है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की एक हापुड़ की घटना है जहां पर पुलिस पूरे दल और बल के साथ आती है और बाबा साहब की एक प्रतिमा को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उस गांव के महिलाओं ने उसका विरोध किया तो उन महिलाओं पर बेतहाशा लाठी चार्ज किया जाता है। दोस्तों, ये सब घटना यह दर्शाता है कि पुलिस जो आपको वर्दी में दिखाई देती है लगता है कि ये आपकी रक्षा के लिए है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इस वर्दी में गुंडे और बदमाश हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप प्रोटेस्ट करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके प्रोटेस्ट को मीडिया कवरेज मिलेगा और मीडिया के थ्रू आपकी आवाज जनता तक पहुंचेगा। अगर आपकी आवाज जब जनता तक पहुंचेगा तो दोस्तों सरकार को मजबूरन आपको न्याय देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोटेस्ट किसी सरकार के परिवार के खिलाफ कर रहे हैं
तो फिर तो आपके लिए दिक्कत है दोस्तों आप महिला पहलवानों को देख लीजिए, वो सब मोदी जी के परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या उसका गिरफ्तारी हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह से कॉलेज की प्रिंसिपल आरएसएस की परिवार हैं और मोदी जी भी आरएसएस का परिवार हैं, इस वजह से मोदी जी के परिवार ही तो हुई हो। दोस्तों मैं परिवार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जितने भी भाजपा समर्थक हैं वो सभी अपने आप को मोदी जी का परिवार मानते हैं। आप इनके ट्विटर अकाउंट पर भी देख लीजिए। कहां है मेरा परिवार? हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। यही तो है मोदी का परिवार। दोस्तों इस आंदोलन को चलते हुए करीब 200 दिन हो चुके हैं। कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने इसको टीवी पर बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, कभी लोगों को घसीटा गया तो कभी लोगों पर लाठियां बरसाया गया, कभी महिलाओं के साथ इस तरह का बदसलूकी किया गया पुलिस के द्वारा। दोस्तों इसी बीच डॉक्टर रितु का पहले दिन से साथ दे रहे आंसू जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके ऊपर खौलती हुई चाय फेंका गया और चाकू से जख्मी किया गया। गुंडों ने किया है अटैक और उन्होंने मारते हुए कहा है कि वाइस चांसलर को उसके खिलाफ धरना लगाएगा, सविता रॉय के खिलाफ धरना लगाएगा। जब तक हम बैठे हैं तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिला और हमेशा डॉक्टर रितु के धरने को रोकने की कोशिश की गई। इसीलिए डॉक्टर रितु ने धरना प्रदर्शन करने का एक नया तरीका ढूंढा। उन्होंने पीएचडी पकौड़े वाली के नाम से एक स्टॉल खोल दिया और पकौड़े बेचने लगी। अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? डॉक्टर रितु को लगा कि प्रधानमंत्री के बताए गए रास्तों पे चल रहे हैं, अब तो पुलिस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस पहले दिन से ही उनकी दुकान को नहीं चलने दे रही। अब बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा था कि यदि कोई पकौड़े बेचता है तो आप उसे रोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब बताओ वो पकौड़े बेच रहे हैं तो भी नहीं बेचने दिया जा रहा है। अब बताइए अब करे तो करे क्या? ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने दोगे, ना यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करने दोगे और ना ही यूनिवर्सिटी के बाहर पकौड़े बेचने दोगे। अब दोस्तों सवाल यह है कि पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है जो कि डॉक्टर सविता रॉय को गिरफ्तार नहीं कर रही है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि कॉलेज की प्रिंसिपल आरएसएस से जुड़ी हुई है। दोस्तों आप ही बताइए, जिसका कनेक्शन मोहन भागवत और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से होगा, तो बताइए पुलिस की इतनी हिम्मत है कि उसे गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों डॉक्टर सविता रॉय एक आदतन अपराधी हैं। कालिंदी विश्वविद्यालय, जहां पर इन्होंने एक भौतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया है, वहां पर इन्होंने कई सारे जूनियर कर्मचारी के साथ इस तरह का भेदभाव किया था। उनके खिलाफ 2 मुस्लिम शिक्षक और एक दलित शिक्षक 2012 और 2013 में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। सविता रॉय बेहद जातिवादी व्यवहार करने वाली शख्स हैं। उसने हाशिए पे रहने वाले समुदाय के कई शिक्षकों को बदनाम करने की कोशिश की और छात्रों द्वारा उनके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया। अनुला मौर्य, जो कि एससी वर्ग से आती थी, उस समय कालिंदी की प्रिंसिपल थी, उन्हें भी रॉय के द्वारा जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2012, 2013 और 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और रजिस्ट्रार से सविता रॉय के खिलाफ उन्हें मानसिक रूप से परेशान और पेशेवर जीवन को दयनीय बनाने की शिकायत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई थी। दोस्तों ऐसे अपराधियों के लिए भाजपा एक सुरक्षित जगह है, इन लोगों को भाजपा प्रोटेक्ट करती रहती है। दोस्तों अब सवाल यह है कि डॉक्टर रितु को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यदि सविता रॉय का कनेक्शन भाजपा और संघ से है तो भाजपा के शासन में उनकी गिरफ्तारी होना समझ लीजिए एकदम मुश्किल है। हाँ, सविता रॉय की गिरफ्तारी हो सकती है यदि देश की मुख्य धारा की मीडिया इस मुद्दे को उठाएगी। दोस्तों मीडिया के भरोसे मत बैठिए, इस केस को आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा उठाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें, लोगों को असलियत बताएं कि आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है।